ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। ढूंढन चला बुराई दूजे की, ढूंढन चला बुराई दूजे की, खुद की अच्छाई खो दी। ढूंढन चला बुराई दूजे की, खुद की अच्छाई खो दी। खुद का भला सोचा दूजे के नुकसान में, खुद को पाया दलदल में। जितने बाहर आने की कोशिश की, उतना गहरा डूब गया। जो बुरा सोचे तो भला कहाँ से हो। दोस्तों, ये एक कुछ पंक्तियाँ मेरी हैं जो आज बैठ के लिख रहा था, तो लिखते लिखते ही वीडियो बनाने की इच्छा जागृत हुई, तो मैं बोला अच्छा वीडियो बना ही दूँ। आप लोग की सेवा में ये हाजिर है। दोस्तों, हम कभी कभी इतने ही बुराई की तरफ चले जाते हैं। उसके अंदर मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, ये एक मानव समाज के अंदर ईश्वरी द्वारा दिया गया अवगुण है, जिसके साथ ही हम निर्मित होते हैं। हमारे जो पांचों गुण दोष हैं वो हमारे अंदर ही है। हम सदा दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं, लेकिन मैं इस चीज में एक थोड़ी सी हल्की सी सोच भिन्न रखता हूँ। मैं कहता हूँ दूसरों की बुराइयां खोजने से पहले खुद के अंदर की अच्छाइयों को खोजें। खुद के अंदर की अच्छाइयों को खोजो। जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं उसको खोजा जाए। आज अगर मैं खुद स्वतः अपने लिए कह रहा हूँ, अगर मैंने अपने अंदर की अच्छाइयों को ढूंढने की कोशिश की, दोस्तों मैंने बहुत बार कोशिश की कि क्या मेरे अंदर कोई सद्गुण है। क्योंकि इंसान जब सारी जिंदगी जी लेता है, आज हम जिस उम्र में आ गए हैं, तो हमारे पास सारी उम्र का तजुर्बा बहुत है। तो उस तजुर्बे को मैंने जब विश्लेषण करना शुरू किया कि मैंने कहाँ कहाँ पे अच्छे काम किए, तो दोस्तों मुझे वो अच्छाई की जगह पे, कई जगह पे मुझे अपने बुरे कर्म भी नजर आए कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं। ये दोस्तों मैं आपको विवरण बता रहा हूँ, ये पिछले 10 से 12 साल का। जब मेरे को 50 साल की उम्र के बाद जब 50th बर्थडे मैंने बनाया अपना बर्थडे, शाम को ही मुझे ब्लड प्रेशर का अटैक आया। तो जब मैं इस पीरियड से निकला कि डॉक्टर ने बोल दिया बच्चे ना बच्चे पता भरोसा नहीं है इसका, तो मैं फिर उस पीरियड से लेके जो आज तक का मैंने अपना बहुत विश्लेषण किया कि मैंने कहाँ कहाँ पे बुराइयां गलतियां की हैं। इंसान अपने खुद को ढूंढने जब निकलता है तो उसको अपनी अच्छाइयों के साथ साथ में अपनी बुराइयों का भी विश्लेषण नजर आता है। अगर ये कार्य हम अपने पूरे जीवन भर करें, मैं कोई आपको बाहर का ज्ञान नहीं दे रहा दोस्तों, मैं अपना श्रोता का ज्ञान आपको दे रहा कि अगर हम ये कार्य जवानी के टाइम से शुरू किया होता तो शायद मैंने वो गलत बुराइयां नहीं की होती। क्योंकि हम जब जीवन जीते हैं तो हमसे कई भूल चुके होते हैं। भूल चूक करना इंसान का एक नियम भी है, समझ लो। नियम मतलब कि एक आदत है। हमें दूसरों की बुराइयां तो बहुत नजर आती है,
सबसे पहले अगर हम अपनी खुद की अच्छाइयाँ ढूंढने निकले कि मैं क्या क्या अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको अपनी बुराइयां भी नजर आएंगी। और मेरे हिसाब से अगर उन अच्छाइयों से ज़्यादा अपनी खुद की बुराइयों का विश्लेषण ज़्यादा किया जाए, तो आप उतना ही अपनी अच्छाइयों के करीब जाएंगे। बात दोस्तों समझने लायक है। अगर आपको समझ पड़े, अगर आप सोचे जो चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, हम जितना खुद की अच्छाइयाँ ढूंढने के लिए खुद का अमृत मंथन करेंगे, अपने आप को मथेंगे कि हमारे अंदर क्या है, कितनी अच्छाइयाँ हैं, तो उसमें से विष भी निकलेगा, अमृत निकलेगा अच्छाइयों का, लेकिन हमारे अंदर का जो विष है वह भी बाहर आएगा। क्या आप उस विष को पी के नीलकंठ बनना चाहेंगे? अगर इस बात को मेरी गंभीरता से सोचें, तो आपको खुद के लिए बहुत कुछ ज्ञान आएगा। खुद को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए आपको समय मिलेगा। आपके अंदर आत्मा जागृत होगी दोस्तों। मैं आपको भक्ति तो मैं बचपन से करता हूँ, लेकिन एक भक्ति करना और खुद के ऊपर विश्लेषण करना में बहुत अंतर, क्योंकि कई जगह पे हम भक्ति करते करते हमें कुछ ऐसी भी सिद्धियां मिल जाती हैं, कुछ ऐसा भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके कारण हमारे वो सर पे चढ़ के बोलते, हम अपने आप को दुनिया से बेहतर समझने लगते हैं। और ये अवगुण है दोस्तों, ये कोई गुण नहीं है, ये अवगुण है। ये चीज मुझ में भी आई थी। कई बार मैंने ऐसे कार्य किए थे कि जो दुनिया से हटके थे, क्योंकि मैं अपने किए गए कर्मों का बखान नहीं करता। आपने कभी भी देखा हो मैं वीडियो में अपने एक ऐसे कर्मों का बखान नहीं देता, क्योंकि ये चीजें बताने लायक नहीं होती। अगर मैं उसका वीडियो बनाने लग गया तो मैं फिर अपनी पब्लिसिटी नहीं करना चाहता। मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए थे कि जो एक साधारण मनुष्य के जीवन काल में होना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। तो उस चीज से मुझे भी अपने अंदर कई बार गरूर, मगरूरता या घमंड कर में भी जागृत होता था कि मेरी भक्ति इतनी चरम पे पहुंच गई। उसके अंदर मुझे बहुत नुकसान झेलना पड़ा दोस्तों। ईश्वर ने मुझे ऐसी ऐसी चपेड़े मारे, चपेड़े मतलब थप्पड़ मारे हैं, जिसका मुझे बाद में उसका ज्ञान, जब मैंने आपको क्या बोला, जब मैं 50 साल की जब मैं हॉस्पिटलाइज होकर बाहर निकला, तब मैंने अपना विश्लेषण किया तो मुझे बहुत कुछ समझ आया कि मैंने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की। क्योंकि जब आप भक्ति करते हो, भक्ति जब आपकी चरम पे जाती है, आपके अंदर कई अच्छी चीजें, कई ज्ञान उपजते हैं। आप प्रकृति से हटके कई कार्य ऐसे कर जाते हैं जो एक साधारण मनुष्य के लिए असंभव है। मैं दोस्तों इसीलिए समझा रहा हूँ, आप भी कभी भक्ति करते होंगे, आप में भी ये चीज़ें आती होंगी, लेकिन इन चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खुद का विश्लेषण करने, खुद की अच्छाइयाँ ढूंढने में जब निकला कि मैंने ऐसा क्या किया कि जो मुझे ये कष्ट मिला। जब मैं 50 हॉस्पिटलाइज हुआ तो मैं आपको क्या हुआ, मैंने अपना विश्लेषण खुद का किया तो मुझे बहुत चीज़ का ज्ञान मिला। तब मुझे समझ आया कि मैंने कहाँ कहाँ पे
वो सिद्धियाँ जो मुझे प्राप्त हुई, जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई, मैंने उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की। उसके ऊपर मैंने अपने आप को घमंड में, जैसे क्या बोलते हैं, भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचने के लायक समझने लगा, जो मेरे लिए हानिकारक निकला। और ये खासकर कोई भी भक्ति कर, किसी की भी करो, आप कृष्ण करो, भगवान राम की करो, शिव की करो, माँ की करो, आप में जब उसकी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, एक आपको साधारण सी बात समझाना चाहता हूँ। जैसे एक नशेड़ी, मैं भक्ति को नशा कहता हूँ। भक्ति एक नशा है। जब चरम पे पहुंचती है ना दोस्तों, उसका नशा सर चढ़ के बोलता है। और ये चीज बड़े से बड़े भक्तों में आती है, मुझ में भी आई। उसका दुष्परिणाम मैंने भोगा। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उस चीज में मैंने क्या गलतियां की है, क्योंकि जब मैं अच्छाइयां ढूंढते थे कि मैंने ये अच्छे कार्य किए हैं, तो लेकिन मुझे उन अच्छे कार्य के साथ मुझे खुद की इतनी बुराई, इतना विष मिला मेरे अंदर कि मैंने उसको फिर विष को पान करके ही मैं नीलकंठ बनता। मैंने दुनिया को बताया कहीं कि मैंने क्या कहाँ गलतियां की है। मैंने अपने परिवारजनों को बताया कि मेरे से यहाँ यहाँ गलतियां हुई हैं। ठीक है, मेरी कमियां मैंने अपनी बताई। ये कमियां खुद की बताना भी दोस्तों एक बहुत बड़ा आपका हिम्मत चाहिए। खुद को गलत साबित करने वाला इंसान ये विष पीने लायक है दोस्तों। अगर आप अपनी बुराइयों को बाहर निकालते हैं तो उसका विष को पान करना भी पड़ता है। वही महादेव ने क्या कहते थे, नीलकंठ बनना है तो नीलकंठ बनने के लिए खुद के अंदर का जो अमृत मंथन जब आप निकालोगे, उसमें से अच्छाइयों की साथ साथ में आपके खुद की बुराइयां जब निकलती हैं, वो आपको अचंभित कर देती है। खुद का अमृत मंथन करो दोस्तों। खुद की अच्छाइयों के साथ साथ खुद की बुराइयां जब निकलेंगी, उसका अमृतपान खुद करो, दूसरों पे मत ला दो। जब आप उसको अपने अंदर ग्रहण करोगे तो आप उसमें शुद्धिकरण करोगे। मैंने वही किया। मैंने जो अपनी जो गलत कार्य, गलत बुराइयां थी, मेरे अंदर की जो बुराइयां थी, मैंने उसका शुद्धिकरण किया। आज मैं 12 साल से यही कार्य कर रहा हूँ। आज मुझे समझ पड़ा कि मैंने क्या खोया है, क्या पाया है। दुनिया की नज़र में आप कैसे भी हो, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। आपको कोई कभी मेडल नहीं देने वाला। आपको मेडल मिलेगा खुद से, अपने आप से, कि आप क्या उस लायक बन गए हो कि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो वहां तक पहुंचने के लिए खुद का अमृत मंथन करना पड़ेगा। और वो कोई और नहीं, आप जितने मर्जी गुरुओं के पास चले जाओ, जिससे बड़े से बड़ा गुरु चला जाएगा, गुरु आपको शिक्षा दे सकता है, गुरु आपको ज्ञान दे सकता है, लेकिन जो आपके खुद के अंदर का अमृत मंथन है, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये एक विचारों का अमृत मंथन है। आप मेरी बातों को अगर आपको समझ पड़े तो दोस्तों बहुत अच्छी बात, ना पड़े तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लोग को मेरी बातों में कहीं कोई गलती लगती हो, आप मुझसे संवाद कर सकते हैं। मैं संवाद को कभी गलत नहीं समझता। आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं कि मैंने ये लफ्ज़ बोले, क्यों बोले, किस कारण बोले। इतनी मैं अपने आप में खुद में हिम्मत रखता हूँ। मैं खुद की भी बुराई सहने के समझता हूँ कि मेरे को इस चीज़, अगर मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे ये जरूरी नहीं है कि हर जगह से अच्छाई मिलेगी, मुझे कहीं से बुराई भी स्वीकार करनी पड़ेगी।
ये हिम्मत रख के ही मैं आपके सामने बैठ के ये बातें करता हूँ। और मुझे पता है आप भी, मेरे पास कई जगह के मैसेज आते हैं, उनकी समस्याओं के लिए आ जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ अगर मुझमें, मेरी बातों में कोई अगर आपको गलती लगती है, बेशक मुझसे संपर्क करके बोल सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं इसीलिए फ़ोन कर डालता हूँ। लोग हिम्मत नहीं करते, मैं करता हूँ सामने हिम्मत दोस्तों। मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती। अगर आप मेरी बुराई मुझे बताएंगे तो मैं उसको सुधारने की कोशिश जरूर करूँ, 100% करूँ। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। सो दोस्तों, यही मैं समझाना चाहता हूँ, यही मैं बतलाना चाहता हूँ कि खुद का अमृत मंथन करो। अच्छाई के अमृत के साथ साथ में खुद की बुराइयों का विष निकलेगा, उसका विष पान करो, उसको शुद्ध करो। और उसको, मैं ये बोलूँगा, नीलकंठ की तरह रखने से अच्छा उसको शुद्धिकरण करो, उसको अपने विचारों में लेके आओ। और वही विचार आपके आपके परिवार के साथ आप व्यतीत करते हैं, समय आता है तो वही विचार आपके आपके परिवार का भी शुभ कार्य करेंगे। आप जितने परिष्कृत होंगे उतना ही आपके परिवारजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों कि धन दौलत से परिवार खुश होते हैं। परिवार अच्छे विचार, अच्छे वाद से, अच्छे विवाद से, सब चीजों से कुछ ना कुछ पाते हैं। आप उसके लायक बनना हमें बहुत जरूरी है। उसके लिए खुद का अमृत मंथन करना बहुत जरूरी है। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से अच्छा खुद की अच्छाइयां निकालो बाहर। और जो बुराइयां आप में साथ में वो बाहर आए तो उसको शुद्ध करो, फिर ग्रहण करो, फिर दौड़ो। जिस दिन आपके अंदर से शिव जैसे मस्त से ज्ञान गंगा निकलनी शुरू हो जाए तो आप समझ लेना कि आप शिव स्वरूप बन गए हो। शिव स्वरूप बनना दुनिया के लिए इम्पॉसिबल, असंभव कार्य है। कहीं ना कहीं एक आधी बुराई हमें रहनी ही रहनी है। और ये ऊपर वाला आपको ऐसे नहीं छोड़ता। देव दानव युद्ध लोगों को इसीलिए समझाया जाता है, अमृत मंथन इसीलिए समझाया जाता है। ये हमारी जो कथाएं हैं उसका विश्लेषण करना सीखो। वो सिर्फ कहानियां नहीं है, वो जीवन का स्वरूप है। हमारे जो अंतर आत्मा की जो आवाजें हैं उसको समझने की कोशिश करो। हम सदा एक स्वर, एक ध्वनि को अपने अंदर से निकालते हैं, वो ज्ञान ध्वनि। आज आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान में भी सब जगह भी क्या होते हैं, किसको ध्यान लगाओ, अपने अंदर से जो आपके जो शब्द रूपी ध्वनि निकल रही है उस पर ध्यान लगाओ। वो श्वास, अब एक एक श्वास ले लो, वो एक ध्वनि है। अमृत ध्वनि वही है। जब आप अपनी ध्वनि, अपने श्वास पे ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो आप ईश्वर के करीब जाएंगे, क्योंकि वही श्वास आपकी आपके अंदर आत्मा द्वारा निकल रही है जो परमात्मा तक जाती है। उसे ही ध्यान योग कहते हैं दोस्तों। बातों पे गौर करना, अगर हो सके तो समझने की कोशिश करना। अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आए कृपया इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा जरूर आपके पास। जब तक जीवित हूँ तब तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा, ये मेरा वादा रहा। ओम नमः शिवाय। जीवन का अमृत मंथन भूलना नहीं दोस्तों, अपना खुद का अमृत मंथन करो। ओम नमः शिवाय।